बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज भी मैं ज़बरदस्त से आप टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 मेरी ज्वेलरी से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो हैवी ज्वेलरी का यूज़ करते हैं। हैवी ज्वेलरी के पहनने से जो है हमारे कान में ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं और कभी जो इयररिंग्स के बैक साइड काफ़ी जो है वो हार्ड होता है, सख्त किस्म का खुरदुरा सा होता है जो कि हमारे कान में भी ज़ख़म डाल देता है। तो अब उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसमें आपने बस क्या करना है कि नेल पेंट, जो क्लियर नेल पेंट होता है, वो आपने यूज़ करना है। वो आपने 2 से 3 दफ़ा इस तरह अप्लाई करना है और ड्राई करने रख देना है। पहले एक कोट आपने अप्लाई करके ड्राई करना है, फिर इसके बाद आपने दूसरा कोट करना है और इसी तरीके से 2-3 कोट करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप जब ये यूज़ करेंगे तो आप इतना ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा पहनने में। ज़रा भी आपको कोई कान में ज़ख़म नहीं होगा और कोई भी आपको इरिटेशन नहीं होगी। तो आज की टिप नंबर 2 है। अक्सर आपने देखा होगा ज़ीरा हमारे घर काफ़ी ज़्यादा मकदार में आता है। तो जब हम इसको स्टोर करते हैं तो उसमें जो है वो काफ़ी ख़राब भी हो जाता है, कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं। तो अब उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसमें आप जितना भी ज़ीरा आप लेकर आएँ उसमें आपने बस क्या करना है, लौंगे डाल देनी हैं। लौंगों से क्या होता है कि लौंगे जो हैं वो चीज़ को फ्रेश रखेंगी, कीड़ा नहीं होने देंगी और ना ही चीज़ को ख़राब होने देंगी। तो जितने अरसे तक चाहें आप जो है वो ज़ीरे को आराम से स्टोर कर सकते हैं। 4-5 इसमें लौंग बस ऐड कर दें और उसके बाद आप इसको आराम से यूज़ करें। तो ये थी ज़बरदस्त सी ट्रिक। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो नमक से रिलेटेड है। चावल और नमक का क्या कॉम्बिनेशन है ये हम जानेंगे टिप नंबर 3 में। तो यहाँ पर आपके पास सबके जो है इस तरीके का एक कंटेनर होगा जिसमें आप नमक वगैरह स्टोर करते होंगे। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि इसमें जो है वो नमक में सीलन आ जाती है। सीलन यानी कि नमक जम जाता है, नमक जो है वो निकलता नहीं है इस तरीके से नमकदानी से। तो अब आपने टेंशन नहीं लेनी। इसमें आपने जो है कुछ दाने चावल के डाल देना है और उसके बाद आप देखिएगा इसमें सीलन बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप है आज की कॉइल से रिलेटेड। कॉइल तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। अब कॉइल और विनेगर का क्या मिलाप है ये हम इस टिप में जानेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कॉइल लेकर आते हैं तो कुछ तो वो इस तरीके की टूटी हुई होती हैं, तो उनको आप पहले इस्तेमाल कर लें। इसके लिए आपने इसमें करना ये है कि कॉइल को बहुत छोटे-छोटे पीसेस में आपने कर लेना है। उसके बाद आपने विनेगर लेना है। ये सिरका जो होता है वो आपने ऐड करना है। तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून आपने इसमें इस्तेमाल करना है। ये टिप जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये टिप जो है वो किचन में जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और लाल मिर्च वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिक्विड डिश वॉश भी डाला है, एक बड़ा चमचा मैंने वो ऐड कर दिया था। अब आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी ताकि जो बहुत अच्छे से इसका अरोमा आ जाए और ओवरनाइट रखने के बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। ये है ओवरनाइट रखने के बाद, देखें कितना ज़बरदस्त है इसमें अरोमा आ गया है। ये बहुत ज़बरदस्त से लिक्विड तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक बॉटल में कर लूँगी। ये जो है किचन में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, लाल बेग आ जाते हैं और ख़ासकर रात के टाइम तो जो है हम कितना ही किचन साफ़ क्यों ना करके रखें, लेकिन लाल बेग वगैरह जो है वो किचन के ऊपर लाजमी घूम रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है, रात को जब किचन आप साफ़ कर लिया करें तो इस तरीके के एक कपड़े में लेके पूरे किचन काउंटर पे इस तरीके से फेर दें तो कॉकरोच वगैरह का ख़ात्मा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त है ये। आपको मैंने रेमेडी शेयर करी है, तो कैसी लगी मेरी रेमेडी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।